ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए। ये कहानी है रामायण की। देख ली? ओ भाई, क्या जिगरा है आपका, क्या जिगरा है, सैल्यूट। और जिन्होंने नहीं देखी उनको न सिर्फ ये वार्निंग है बल्कि ये मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई मत ही देखना। जब टीजर आया था तो लोगों ने जमकर कोसा था, जमकर क्रिटिसाइज किया था। यकीन मानिए दोस्तों, वो तो कुछ भी नहीं था। जैसा कि इस मूवी के टीजर में, आज के इस इंट्रो में कहा गया, वैसा इस मूवी में कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि एक हिंदुस्तानी छाती ठोक कर निकले बाहर सिनेमा से, बल्कि मूवी देखने के बाद तो सीन बिल्कुल उल्टा था। एकदम बकवास, थोड़ा भी सूट नहीं कर रहा है। और तो भगवान के साथ खिलवाड़ की है। इसमें जितना भी दिखाया है सब का सब गलत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में जानते हैं कि मूवी में क्या बुरा था, क्या उससे भी बुरा था और क्या सबसे बुरा था। पहले मैं अपनी भड़ास निकाल लूं, उसके बाद खुद भगवान श्री राम, जी हाँ यही, इनका क्या सोचना है ये भी सुनेंगे, देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात बिल्कुल सच कहता हूं, दिल से कह रहा हूं। अगर यही गदर, नाटू आईपीएल जैसा कोई टॉपिक होता ना, या फिर पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी खबर पर किसी प्रकार का रोस्ट होता, तो बिल्कुल यही लैंग्वेज यूज करने वाला था मैं आज। लेकिन नहीं, ये कहानी जुड़ी है रामायण से, भगवान श्री राम से, तो मैं इस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल, प्रयोग, यूज कदापि नहीं करूंगा। लेकिन इस कलयुगी रामायण को बनाने वाले कलयुगी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलयुगी एक्टर्स ने दिल खोलकर इस तरह की छपरी टपोरी भाषा का यूज किया है। दोस्तों मैं इस रिव्यू को कुछ खास सेक्शन में बांटना चाहता हूं। पहला है डायलॉग। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा और आपको पता भी है कि वीएफएक्स को लेकर बहुत क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन असली तूड़ी तो भाई साहब इस मूवी के डायलॉग्स ने की है रामायण की। कुछ खास डायलॉग जो अभी याद हैं, सुनिए। जो हमारी बेटियों की तरफ बुरी निगाह से देखेगा उसकी लंका लगा देंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। अक्षय कुमार का नहीं भाई साहब, ये इस मूवी में मेघनाथ का डायलॉग है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर मेघनाथ यही कहता है। हनुमान जी जिनके पास अष्ट सिद्धियां, नव निधियां हैं, उनका जवाब कैसा है? कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की। क्या कहेंगे आप इसे? मैं तो यहां पर मीम्स भी नहीं डाल सकता। आगे सुनिए। अशोक वाटिका पर फिल्माए गए एक सीन में आपको सुनने को मिलेगा, बुआ का बगीचा समझा है क्या जो आ गए, मरेगा बेटा मरेगा, जान से हाथ धोएगा। रावण अपने बंदों को, सैनिकों को कहता है, तुम्हारे को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? अबे कोई काम धंधा नहीं है क्या? भाई तुम रामायण बना रहे हो, नए जमाने की है तो नई रामायण है, पुरानी देखी थी। लेकिन यह है कि पुरानी रामायण में एक सभ्यता थी, लेकिन इसमें भाषा की सभ्यता नहीं है। एक समझदारी की मेकर्स ने, इस फिल्म को बनाने वालों ने, कि इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नहीं लिया। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ना, ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी आगे के लेवल पर जा सकते थे डायलॉग्स। ऐसे 1, 2, 5, 10, 50 मोमेंट्स नहीं है, बहुत सारे हैं। इसी पर ही बात करके मैं वीडियो को, बस इस पर तो पूरा एक वीडियो बन जाए। बताइएगा, अलग से लेकर आऊंगा एक वीडियो। आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है वीएफएक्स यानी कि विजुअल इफेक्ट्स। आदि पुरुष कहानी है रामायण की, भगवान श्री राम की, यानी कि ये कहानी है मर्यादा की, झूठ पर सच्चाई की जीत की। लेकिन डायरेक्टर ने इन सब में से किसी पर ध्यान नहीं दिया। फिल्म में हर जगह वीएफएक्स नजर आएगा, जैसे डायरेक्टर कहना चाहता हो, अबे ओ मार्वल पिक्चर के आयरन मैन, दम है तो आ। डायरेक्टर ने धार रखी थी, मतलब कि पहले से ही दिमाग में फिट कर रखा था, इज्जत जाए पर वीएफएक्स ना जाए। यार इससे बेटर कार्टून वाली है। कोई झूठी बात नहीं कही भाई ने, वो इससे अच्छी है भाई। उन्होंने संस्कृति, फैक्ट्स, इन चीजों का ध्यान रखा है। फैक्ट्स एक बड़ा मुद्दा है, आगे चलकर बात करने वाले हैं। चमगादड़ पर आप रावण को देखेंगे, उसके बाजू पर बंधी रुद्राक्ष की माला तोड़ दी, बस इसलिए कि वो देखने में अच्छा लगे, सिर्फ इसलिए। अगले ही पल 5 सेकंड बाद वो फिर से वही है। रावण सांपों से अजगर ज्यादा लगते हैं, अजगरों से मालिश करवा रहा है। और तो और भाई, एक जगह रावण अपनी टकसाल में, तलवार बनाने वाली जगह को अब मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, तलवार बना रहा है। और उसने पहना क्या है? हेलमेट। लोहे का काम करने वाले पहनते हैं ना, वो पहनकर लगा भाई। रावण के पास सेना की घनघोर कमी दिखाई गई है। प्रतीत होता है जैसे रावण ने बैटमैन से ये चमगादड़ उधार में मांगे हैं कि भाई तुम्हारी किसी लड़ाई में हम अपने सैनिक दे देंगे, तुम्हारे दे दो। और एक जगह तो रावण चमगादड़ में कन्वर्ट होता हुआ भी दिखाया गया है। सोने की लंका थी लेकिन काली लंका भी देखने को आज मिल गई है। बच्चा बता देगा कि सोने की थी लंका, इन डायरेक्टर्स को नहीं पता था।
कोयले की लंका दिखाई है, कोयले की फुल डार्क लट्स, आई मीन ये थोड़ा टेक्निकल बता गया मैं, पूरी काली काली फिल्म दिखाई है। कुछ कुछ जगह ऐसा लगता है कि किसी बच्चे ने बनाए हैं वीएफएक्स। नो डाउट जहां अच्छे हैं वहां बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां बुरे हैं वहां उनका कोई लेवल ही नहीं है। बात ये नहीं है कि वीएफएक्स बुरे थे अच्छे थे, उन्हें हम क्या रेटिंग देंगे। बात यह है कि वे इस कॉन्टेक्स्ट में, इस काल में, इस युग में, त्रेता युग में जमते नहीं है भाई। इस फिल्म को बनाने में जो डायरेक्टर की सोच दिखाई गई है ना, उसके हिसाब से 2050 में अगर कोई रामायण बनाएगा तो उस रामायण में भगवान श्री राम और रावण का युद्ध, एटम बम, नेवी, रॉकेट, मिसाइल्स, इनसे लड़ा जाना चाहिए। जिस जमाने में आप रामायण दिखा रहे हैं, चीजें सीन तो वहीं के होने चाहिए ना। बहुत हो गया, रात से सुबह हो जाएगी, लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। इतनी गलतियां, भारी मिस्टेक, ब्लंडर्स हैं इस मूवी में। लुक पर बात करते हैं दोस्तों। 7-8 महीने पहले आया, आपको इसका टीजर याद होगा। सबसे ज्यादा किस कैरेक्टर को लेकर बवाल मचा था? रावण। यकीन मानिए रावण ही सबसे अच्छा दिखता है। आपको इंद्रजीत की बॉडी पर टैटू की दुकान दिखेगी। रावण और उसकी सारी सेना, उसकी साइड के जितने भी लोग हैं ना, मस्त साइड कट में। उस युग का पहनावा, कल्चर कैसा था? कानों में कुंडल, लंबे केश, ना 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 ना। भगवान राम को आप आधुनिक तरीके से, मतलब उनके साथ आधुनिक है क्या? वो आदि भी हैं, अनंत भी हैं। आज हनुमान जी को आप ये कैसे कहेंगे कि वो पुराने थे, इन्हें हम आधुनिक रूप में दिखाना चाहते हैं? मैं तो कहूंगा शुक्र है फ्रेंच कट में नहीं दिखाया रावण को। नयापन, आधुनिकता और पौराणिकता चरित्र भगवान के साथ नहीं होता। ये कहानी नहीं है, लेकिन जब मूवी की बात हो रही है तो हम इसे कहानी कहेंगे। इस कहानी का हीरो कौन है? भगवान श्री राम। सबसे कमजोर पात्र वही दिखता है। प्रभास जैसा गजब का हीरो, गजब का एक्टर, लेकिन जब आप मूवी देखकर बाहर निकलेंगे तो आपको एहसास होगा भगवान श्री राम के लिए चुनाव ही गलत हुआ। तो बहुत बकवास लगी भाई पिक्चर। बाहुबली स्टार के चेहरे पर ना तेज दिखाया गया है, ना जुबान यानी कि डायलॉग्स में दम। भगवा होना चाहिए था। आपको दिखेंगे चमड़े के वस्त्र, बनियान, ट्रेंडिंग वाली, जो ट्रेंड में होती है ना यहाँ से कट्स वाली, इस तरह की बनियान। सबसे ज्यादा दुख मुझे हुआ सीता माता का लुक देखकर। पूरी दुनिया में पवित्रता की मिसाल क्या कहूं यार। 700-800 करोड़ खर्च दिए फिल्म पर, लेकिन कहानी के मेन पात्रों को, एटलीस्ट फीमेल पात्रों को पूरे कपड़े नहीं दिए। उल्टा होना चाहिए था। श्री राम, लक्ष्मण, रावण। रामानंद सागर की ये रामायण तो आपको याद ही होगी ना, लेकिन यहाँ हीरो विलेन को आयरन मैन, स्पाइडरमैन जैसे सूट दिए गए हैं। सीता माता को पूरा रोल भी नहीं मिला। एक अशोक वाटिका में एक गंदी सी जगह पर, मीन्स वो दिखने में अच्छी जगह नहीं है। अशोक वाटिका कोई यार नकली सी जगह नहीं थी। अपने आप में लंका एक ऐशो आराम, सुंदरता का प्रतीक थी, लेकिन यहाँ एक बेकार सी जगह पर माता को दिखाया गया। हर जगह बस उसी सीन को घुमा फिरा कर दिखा देते हैं, कुछ नया नहीं। अही रावण का रोल ही नहीं है। राम सेतु के बारे में कोई रिसर्च नहीं की यार। कम से कम गूगल कर लेते कि राम सेतु कितना चौड़ा है, कितना बड़ा, कैसा दिखाना है। सारा फोकस बस वीएफएक्स को दिया गया। जिस वार्नर ब्रोस को ये टक्कर देना चाहते थे, उनकी एक लेटेस्ट मूवी, टीजर आपने जरूर देखा होगा, फ्लैश, उसमें हनुमान जी की एक झलक दिखाई जाती है। जरा देखिए, बस इतना सा ही सीन दिखाया जाता है। आप पीछे बैकग्राउंड में देखिए, ये है हनुमान जी, ये है असली हनुमान जी। इतना तो वे भी जानते हैं। उनके लिए शायद भगवान का दर्जा न हो, लेकिन उनको इतना जरूर पता है कि ये वो पात्र हैं जिनके लुक के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। रामायण में विभीषण ने श्री राम को राज की बात बताई थी कि नाभि में मारो रावण मरेगा, लेकिन यहाँ तो सीन ही नहीं है। अगर आज का कोई बच्चा इस रामायण को देखता है तो उसे कैसे पता होगा कि घर का भेदी लंका किस तरह से ढा देता है। अब बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसा ही था, कि राम ऐसे ही थे। हमारे कल्चर का हम सोचते हमारे नए बच्चे आए हैं, उनको थोड़ा समझ आएगी, लेकिन ऐसी देख के तो वो भी कहेंगे कैसे राम होते। मुझे बस एक बात बेसिकली नहीं समझ में आई है कि जो स्वरूप हमारे पास है इतने वर्षों से, उसमें क्या खराबी थी? अभी थोड़ी बातें और हैं, लेकिन एक काम कीजिएगा, मैं बाद में भूल जाऊंगा। अगर आपने इस रामायण को अपने बच्चों के साथ देख ली है तो आपको एक काम करना है। आपने करना है प्रायश्चित। आते ही अपने बच्चों को रामानंद सागर की रामायण जरूर दिखा दीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ। फिल्म में आपको ऐसे सीन मिलेंगे जिनका रियलिटी से, फैक्ट से कोई लेना देना नहीं। चमगादड़ पर रावण का बैठकर आना, बताइए यार इसकी कोई सेंस है? यहाँ पर नेशनल ज्योग्राफिक वाले और भी बाहर की न्यूज एजेंसीज रिसर्च कर रही हैं। रावण के पुष्पक
विमान पर हवाई पट्टियां पाई गई हैं श्रीलंका में, आपको पता ही होगा। और ये ऐसा होता है भाई आज के जमाने का विमान। मेरे बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, रावण विलेन जरूर है, लेकिन वो एक पंडित है, विद्वान है। मर्यादा उसमें भी थी, भक्ति उसमें भी थी भगवान शिव के लिए। गुण तो रावण में भी बहुत थे, लेकिन एक अवगुण, अहंकार भारी बढ़ गया था। यहाँ मर्यादा का कोई लेना देना नहीं, तू करके बात हो रही है भाई। तू ऐसा करके दिखा, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू है कौन, तू थोड़ा सा और आगे ले जाते। अबे बेड़ू बोले तो कुंभकर्ण को जगाए क्या। मैं 10 में से 10 पॉइंट्स देता हूं कि इन्होंने रावण के सिर 11 नहीं दिखाए, लेकिन आदि पुरुष में उन 10 सिरों को 2 फ्लोर पर दिखाया गया है। अरे भाई सुनिए सुनिए सुनिए। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तो आपको पता है कि पूरा पहाड़ क्यों ले आते हैं, क्योंकि भगवान जी को भोला दिखाया गया है। उन्हें समझ नहीं आता कि इसमें से काम की बूटी कौन सी है, इसलिए वो पूरा पहाड़ ले आते हैं। आदि पुरुष में दिखाया गया है कि हनुमान जी पूरा पहाड़ इसलिए ले आते हैं कि लक्ष्मण जी के घायल होने के बाद हो सकता है इस बूटी की जरूरत किसी और को पड़े। रावण जब सीता माता को उठाकर ले जाता है तो भगवान श्री राम ऐसा होते हुए देख पा रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे सीन तो गायब। क्या जरूरत है गरुड़ को उन्हें बताने की। इस तरफ के एक राजा ने, जिसका नाम रावण है, जिसकी राज्य का नाम लंका है, वहां का राजा माता सीता का अपहरण करके ले गया है। इस सीन की आवश्यकता कहाँ रह जाती है जब भगवान श्री राम इसे होते हुए देख रहे हैं। कहा गया था कि असली मजा लेना है तो बड़ी स्क्रीन पर चश्मा लगा कर देखना, 3D वाला, कुछ नहीं 3D। अभी मैंने देखी नहीं, थोड़े बहुत रिव्यूज मैंने देखे पड़े हैं ना। यहाँ पर रामायण को सीधा भगवान श्री राम के वनवास से ही स्टार्ट किया गया है। रियल लोकेशन पर तो शायद ही कोई सीन शूट किए हैं, लेकिन गिन सकते हैं आप उन्हें। पूरी रामायण बंद कमरे में ग्रीन स्क्रीन पर बना दी। देखिए दोस्तों, मुझे लगा था 5-7 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अब मैं आपको अपने फाइनल वर्ड्स यानी कि क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता हूं। इस रामायण से शोले कहीं कहीं ज्यादा अच्छी थी। रामायण जैसी एक फिल्म की तुलना शोले से कैसे कर दी, पूरी बात सुन लीजिएगा। मुझे तो खरी खोटी सुना दोगे, उनका क्या करोगे जो ये कहेंगे कि तुम्हारा सुपर हीरो भाई हमारे स्पाइडरमैन से ज्यादा ताकतवर नहीं, हमारे आयरन मैन से ज्यादा अच्छा नहीं दिखता, बैटमैन हरा देगा इनको। मैंने आपको पहले भी कहा था, इस मूवी ने भगवान श्री राम को सुपर हीरो बनाकर रख दिया। अब आप सुनिए जिन्होंने शोले नहीं देखी, शोले में क्या खास था। एक एक कैरेक्टर अमर है आज तक। आज भी गब्बर, बसंती, जय, वीरू, सांभा, छोटे से छोटा रोल भी जुबां पर है लोगों के। यही मौका प्रभास एंड कंपनी के पास था जो कि उन्होंने खो दिया। आपके हमारे शहरों में, स्पेशली मैंने मेरे गांव में बहुत पहले जब मैं छोटा था, मैंने कई बार रामलीला देखी है। आज भी याद है कि हमारे दादा दादी, नाना नानी रो पड़ते थे जब सीता माता का हरण दिखाया जा रहा होता था। हाथ जोड़ लेते थे जब स्टेज पर भगवान श्री राम आते थे। कुछ अच्छी चीजें हैं और उन इक्की दुक्की चीजों में से एक है म्यूजिक। फिल्म का स्टार्ट बहुत ही गजब के म्यूजिक के साथ होता है, लेकिन यही म्यूजिक बार बार रिपीट कर इवन की सीन को रोक कर बार बजाकर बोर कर डाला। सेकंड हाफ झेला है लोगों ने। अब इन्हीं अच्छी चीजों में से एक और, रावण का रोल। सैफ की अदाकारी की बात कर रहा हूं। रावण के रोल, लुक, वीएफएक्स, उनके साथ जो गलतियां की गई वो अलग हैं, लेकिन सैफ अली खान ने जो रावण को निभाया है, कमाल। एक लाइन में अंतर बता रहा हूं आपको रामानंद सागर और आदि पुरुष का। कोरोना, याद होगा आपको वो काल। रामानंद सागर की रामायण ने पूरे देश को संभाले रखा था। आदि पुरुष के डायरेक्टर्स, उनके एक्टर्स से 3 घंटे नहीं संभाले गए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।